नमस्कार दोस्तों। आज हमारा 9वां एपिसोड है, 9वां एपिसोड जो हम ऑब्जेक्शन हैंडलिंग के रूप में हम कर रहे हैं। और जिसमें मैंने बताया था आपको पेपर लीक का जो मामला चल रहा है, यानी पेपर लीक मतलब जो लोग हमसे सवाल पूछते हैं उसका हमें क्या जवाब देना होता है, वही सवालों को सटीक आंसर देना होता है जो एक स्क्रिप्ट के तौर पे आपको दिया जाता है। स्क्रिप्ट यानी वो उसको प्रैक्टिस करनी है। आज हम बात करेंगे उसके बारे में। जब लोग कहते हैं, जब आप बात करते हो किसी से, अगर आप यंग व्यक्ति से बात करते हो तो वो कहता है कि मैं अपने फादर से पूछ के बताऊँ। तो दोस्तों, कोई भी फैमिली मेम्बर्स जब यहाँ पे बात आती है कि इंश्योरेंस रिस्क कवर है, अगर कुछ होता है तो इतना परिवार को पैसा मिलेगा, तो कोई भी बाप, कोई भी परिवार का मेंबर, कोई भी सदस्य आपको उसके लिए मना करेगा, क्योंकि वहाँ पे दिमाग में वो उनके ये चीज़ चलने शुरू हो जाती है कि अगर कुछ हो गया तो इतने पैसे मिलेंगे। बात वो सिर्फ उन पैसों की नहीं है, बात है कि परिवार को सिक्योर करने के लिए अपने लिए कुछ, क्योंकि हर जगह ये बात तो हो नहीं सकती कि हमेशा कुछ हो जाएगा, पर जब नहीं कुछ होता तब भी हमारे पास बहुत पैसा बचता है और एक रूटीन बन जाता है पैसे को जोड़ने का। अगर हम डिसिप्लिन से जोड़ते हैं पैसा, फिर डिसिप्लिन से आगे बढ़ते रहते हैं, रेगुलर सेविंग करते हैं, तो हम बहुत अच्छी, यानी एक कॉर्पस क्रिएट कर सकते हैं, एक अच्छी वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं अपने परिवार के लिए, अपने लिए, जो आने वाले समय में हमारा सहारा बनेगी। तो कोई भी बाप, यानी आपको ये इजाज़त नहीं देगा। अगर आप पूछोगे तो ऐसा हो सकता है ना, जब आप उसको बोलोगे, इंश्योरेंस के सारे बेनिफिट बताओगे, तो जहाँ पे ये बात आएगी शायद वो जवाब ना दें, आपको ना लेने दें। और दूसरी बात दोस्तों, हम सब लोग पढ़ लिख के बड़े बने हैं, है ना। हमने जो नॉलेज है हासिल की है, हमने एजुकेशन हासिल की है, तो ऐसे बहुत से डिसीजन होते हैं जब आपको लेने होते हैं और आप कभी बाप से नहीं पूछते। मान लो आपको कभी डेट पे जाना है तो बाप से नहीं पूछ के डेट पे गए होंगे। कभी आप लोगों ने शायद हो सकता है सिगरेट, अल्कोहल कंज्यूम किया हो, वो कभी बाप से पूछ के नहीं किया होगा। कभी अपने दोस्तों के साथ पार्टी का प्रोग्राम बनाया होगा, इधर उधर जाना होगा कहीं पे, तब शायद बाप से पूछ के नहीं बताया होगा। हम जो बुरे काम करने के लिए कभी बाप से नहीं पूछते, जो अच्छा काम कर रहे हैं उसको तो हमने, अच्छा काम है ना ये इंश्योरेंस और सेविंग जो अपने लिए हमने करना है, परिवार के लिए करना है, वो अच्छा काम है। अच्छा काम करने के लिए हम इजाज़त मांगते हैं। हमने कोई टीवी फ्रिज खरीदना हो तो हम वहाँ पे देख सकते हैं, उनसे पूछ सकते हैं। पर जब इंश्योरेंस की बात आती है तो वो गिफ्ट देना होता है, एक परिवार के लिए सिक्योरिटी प्रोवाइड करनी होती है, क्योंकि आपके परिवार ने आपके लिए बहुत पैसा खर्चा होता है। वो खर्चा कभी भी ऐसे दिक्कत आ सकती है, अगर तो दिक्कत में फंस जाता है परिवार, तो हमने उसको सिक्योर करना है अपने आप को, परिवार को फ़ायदा पहुंचाना उसका, अपने लिए भी उसको एक अच्छा कॉर्पस क्रिएट करना है, एक अच्छी सी इनकम, अच्छा सा फंड क्रिएट करना है अपने लिए। तो ये होता है जब कोई कहे आपसे कि मैं अपने पिता से पूछ के बताता हूँ, फादर से पूछ के बताऊँगा, उनका मेन होता है कि वो मोटिव उनका होता है पोस्टपोन करना होता है उनको। पोस्टपोन करना होता है तो आप वहाँ पे पोस्टपोन करने का मतलब यानी कुछ टालते हैं, केवल उनके पास पैसा नहीं होता या कुछ भी होता है, चीज़ें ऐसी होती हैं, हमने पैसा नहीं है तो कवर कर दिया वैसे। तो वो चीज़ें ऐसी होती हैं कि वो जानबूझ के उसको पोस्टपोन करने के लिए किसी ना किसी का बहाना देते हैं। तो बहाना उसका देंगे जहाँ पे वो ना होने की चांस सब बहुत हो जाते हैं। ठीक है। तो अगर ऐसा पोस्टपोन करने की बात है तो आप ये भी कह सकते हो उनको, सर आप जब तक डिसीज़न लो, जब तक ये आपका आप सोचो कि मैं लूँ या ना लूँ, आपको फ्री में इंश्योरेंस हम दे सकते हैं। फ्री में कैसे इंश्योरेंस, आपको सबको पता है कि अगर हम पॉलिसी किसी की लेते हैं तो 1 महीने का जो कूलिंग ऑफ का पीरियड होता है, उसमें पॉलिसी वापस ली जा सकती है, पैसा वापस लिया जा सकता है। उनको बोलना मैं 1 महीना आपको ये देता हूँ, आपकी इंश्योरेंस भी हो जाएगी, अगर आपको अच्छा लगे तो उसको कंटिन्यू कर लेना, अगर आपको अच्छा नहीं लगे तो उसको पैसा वापस ले सकते हो। मैं आपको सोचने का वक़्त देता हूँ, मैं आपको समझने का टाइम देता हूँ, मैं पूछने का वक़्त देता हूँ, उसी में आपकी इंश्योरेंस कवर करवा रहा हूँ। आज आपका डिसीज़न ले लो और इंश्योरेंस कर लो, बाद में 1 महीना आपके पास है, उसमें जब भी मर्ज़ी डिसीज़न लेना। तो फिर एक स्टोरी भी सुना सकते हो, जैसे मैंने कहा पहले हमने उससे एग्री होना है, फिर क्वेश्चन पूछना है, फिर स्टोरी सुनानी है कोई, वहाँ पे एक स्टोरी सुना सकते हो। स्टोरी क्या है कि उनको बोलो मेरे को ऐसे ही किसी ने पॉलिसी करवानी थी, बातचीत होगी, वो कहते हैं कि 10 दिन के बाद मेरे अकाउंट में पैसे आने वाले हैं कहीं से, तो 10 दिन के बाद आप अपना चेक ले जाना। तो सारा सारा कुछ डन हो गया और होनी को कोई नहीं टाल सकता।
ऐसा हुआ कि 7 दिन के बाद उसकी डेथ हो गई, एक्सीडेंट से डेथ हो गई उस पार्टी की। अब देखो, बैंक में पैसा था, ऐसे ही जब बातचीत हुई उनके घर वालों से, ऐसा ऐसा उन्होंने करने की कोशिश, वो कहते बैंक में तो पैसा पड़ा हुआ था, तो आपने उनको फोर्स क्यों नहीं किया, उस टाइम पे उनको कहा क्यों नहीं, वो ले सकते थे, पैसा दे सकते थे, तो आज हमारे परिवार को कोई दिक्कत नहीं आती। यानी जब बाद में बात होती है तो इस तरह से फिर सवाल आते हैं, फिर हम फंसते हैं वहाँ पे। तो आज ही डिसीज़न लो, आज ही डिसीज़न लेके अपनी जो इंश्योरेंस है अभी शुरू करवा लो, और 1 महीने का टाइम है आपके पास, तो जब मर्जी आपको यानी फ्री में इंश्योरेंस मिल रही है 1 महीने के लिए, आप ये कर सकते हो, ठीक है। तो फिर कुछ लोग हैं यहाँ पे कई बार बोलते हैं, हम सब लोग करते हैं ना जो, तो उसको टालना होता है, तो फिर वो कहता है कि मैं पत्नी से पूछ के बताऊँगा। अच्छी बात है, पत्नी से पूछना चाहिए, पर क्या 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 चीज़ें पूछनी चाहिए उससे, वो इम्पॉर्टेंट होती है। घर का कोई सामान लेना है, टीवी, फ्रिज, है ना, कोई गाड़ी लेनी है, तो उससे सलाह कर सकते हैं। जब इंश्योरेंस की बात आएगी तो वो दुविधा में डाल दोगे आप उसको, क्योंकि जब उसको लगेगा कि इंश्योरेंस का मतलब ये होता है कि उसके मरने के बाद उससे पैसे मिलेंगे, तो कौन सी लेडीज़ ऐसी चाहेगी कि उसके पति के मरने के बाद उसको पैसा मिले। वो बोल भी नहीं पाएगी, और जहाँ पे दुविधा में फंस जाएगी। अगर वो बोलेगी, हाँ बोलेगी, तो आपको लगेगा, शक जाएगा कि मेरी पत्नी यार मेरे मरने के पैसे शायद इसको अच्छे लग रहे होंगे। और दूसरी बात, अगर वो ना बोलती है, तो अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए वो एक अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार रही है, क्योंकि उसको पता है कि अगर कुछ होता है तो इनकम तो यहीं से आ रही है, आप ही से इनकम आ रही है, तो फिर क्या होगा, बच्चों का क्या होगा अगर इनकम जब बंद हो जाती है किसी तरह से। तो फिर आप ये उसको बोलो, उसको ये लॉजिक दे सकते हो कि भाई वो फंस जाएगी, वो आपको ना ही बोलेगी। ऐसी कौन सी हिंदुस्तानी औरत है जो ये चाहेगी कि मेरे पति के मरने के बाद मेरे को पैसे मिले? कोई भी नहीं चाहती, क्योंकि पति बताओ होता होती हैं। पर क्योंकि ये आपका हक बनता है, आपका फ़र्ज़ बनता है कि मैं परिवार के लिए कुछ करके जाऊँ। आप ऐसे इंसान बनो कि अपने परिवार के लिए कुछ ना कुछ दे के जाओ, है ना? कुछ होता है तब भी, कुछ नहीं होता तब भी, दोनों सूरतों में पैसा तो मिलना ही है, परिवार को ही मिलना है, आपको मिलना है। तो जब आप ने शादी की थी अपनी वाइफ से, फेरे लिए थे, तब आपने ये वचन भी दिया था कि मैं आपकी सुरक्षा करूँगा हर जगह पे। तो सुरक्षा के लिए ये सुरक्षा कवच है आपका। अगर इंश्योरेंस है ना, वो सुरक्षा कवच है। आप इंश्योरेंस को इस तरह से मत देखो। तो जब आपने साथ फेरे लिए, तब अपने जन्मों जन्म का साथ मांगा था, पर अगर यहाँ पे साथ टूटता है किसी वजह से, तो क्या मैं उस जिस हाथ में मेहंदी लगा के मैं लेके आया था, उस हाथ को मैं किसी के सामने गिड़गिड़ाने के लिए मजबूर कर दूँ? आप ऐसा नहीं सोच सकते। तो इसलिए इंश्योरेंस है जो परिवार को गिफ्ट देने जैसी चीज़ होती है, पूछने जैसी चीज़ नहीं होती। तो दोस्तों, आप यहाँ पे भी ये बात कह सकते हो। बाकी अगर पूछना ही है तो आप ये बोलो, अगर पूछना ही है तो फिर आप किसी विधवा से, किसी विडो से पूछ के देखो। वो आपको कहेगी कि इंश्योरेंस आपको अभी लेनी चाहिए। अभी मतलब वो सही सलाह दे सकती है, क्योंकि उसने भोगा होता है, उसने हंढाया होता है उस चीज़ को। उसको पता होता है कि वो जाने के बाद, यानी हस्बैंड के जाने के बाद उसकी डेथ उसी की नहीं होती, डेथ उसकी इनकम की भी होती है। तो इनकम कहाँ से आएगी? वो सिर्फ इंश्योरेंस कंपनी दे सकती है आपको, लाइफ इंश्योरेंस कंपनी दे सकती है आपको, तो वहीं से इनकम आनी होती है। तो आप लोगों ने ये कहना कि जब आप अगर चाहते हो सलाह लेना, तो फिर किसी विडो की सलाह लो। वो आपको बोलेगी तुरंत ले लो, और छोटी पॉलिसी नहीं लेना, बड़ी पॉलिसी लेना है, क्योंकि उसको पता है कि उसने दिक्कत फंसी हुई, उसके साथ ये दिक्कतें आई हैं। तो आपकी परिवार, आपकी फैमिली, आपकी वाइफ कभी दिक्कत में ना आए, उसके लिए आपको इंश्योरेंस अभी से लेना चाहिए। और फिर हम आप बोल रहे हैं ना आपको, अभी इंश्योरेंस लेने का फ्री का भी आपको एक बेनिफिट मिल जाता है कि आपको 1 महीने का टाइम मिलता है। 1 महीने के अंदर अंदर आप उसका कूलिंग ऑफ में बाहर भी आ सकते हो, पैसा वापस भी ले सकते हो अगर अच्छी ना लगे तो। वैसे तो वो दोस्तों, ये इंश्योरेंस का कोई भी सब्स्टिट्यूट नहीं होता, वो अच्छी ही होती है। हम लोग उसको ऐसा समझ लेते हैं कि वो अच्छी नहीं है, या अच्छा है, अच्छा नहीं है। हम ही मान लेते हैं कि उसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट कम है। मैंने पिछली बार रेट ऑफ इंटरेस्ट का जिक्र किया था पिछली एपिसोड में। रेट ऑफ इंटरेस्ट बहुत है, 4000% से ऊपर आता है। चार डिपेंड करता है कि कभी ऐसी होनी होती है तो 4000% से लेके 6%, 7%, 8% तक आ जाता है आराम से। डिपेंड करता है हमने कौन सा प्रोडक्ट लिया हुआ। तो दोस्तों, इंश्योरेंस में रिस्क कवर ज़रूरी है।
अपना परिवार की खुशी ज़रूरी है, अपने परिवार की सिक्योरिटी बड़ी ज़रूरी है और अपने लिए एक गिफ्ट के तौर पे हमने पॉलिसी लेनी है परिवार के लिए। तो ये ज़रूरी है, इंश्योरेंस ज़रूरी है। तो अपने परिवार के लिए, उसकी खुशी के लिए आपको इंश्योरेंस ज़रूर करवानी चाहिए और इसका कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। कोई भी इंस्ट्रूमेंट आपको एकदम से, एक दिन से, एक पहले ही दिन गारंटी नहीं कर देता कि इतना पैसा आपको मिलेगा ही मिलेगा। उसके लिए जीना पड़ता है। तो दोस्तों ये शानदार कॉन्सेप्ट है। जब आप स्क्रिप्ट इसकी, मैंने आपको जो स्लाइडें ये दिख रही हैं साथ में जो मैं भेज रहा हूँ, तो उसको स्क्रीनशॉट लेके उसको अपने प्रैक्टिस करनी है। पार्टी के सामने वही बोलना है जैसे मैंने प्रैक्टिस की हुई है। मैं बोल रहा हूँ आपके सामने, आपने भी ऐसे ही प्रैक्टिस करनी है। जो भी चीज़ें बोलनी है पार्टी के सामने खुल के बोलनी है, दिल से बोलनी है। पार्टी को कभी भी समझाना है, मजबूर नहीं करना, उसको समझा के बताना है ताकि वो समझ सके और अपने लिए पॉलिसी वो निकाल सके, अपने परिवार के लिए पॉलिसी निकाल सके। तो थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं। ये वीडियो कभी भी आप, जो भी आपको वीडियो मिलती है वो दूसरों के साथ ज़रूर शेयर कर दो, अपने साथियों के साथ शेयर करो, अपने डेवलपमेंट ऑफिसर्स जो भी आपके CLE हैं, लिखा है कोई भी है, या अपने साथी जो लोग हैं उनके साथ शेयर करो। आप लोग अगर डेवलपमेंट ऑफिसर हो तो आप अपने एजेंट को, एडवाइज़र को ये पॉलिसी, ये स्क्रिप्ट जो है शेयर कर सकते हो ताकि वो इसका फ़ायदा उठा सके। और थैंक यू दोस्तों। सब LIC वाले आगे बढ़े, सब LIC वाले प्रोफेशनल बने। तो उसके लिए हमें प्रोफेशनलिज्म अपनाना पड़ेगा, ये चीज़ें सीखनी पड़ेंगी, ये करनी पड़ेंगी। तो थैंक यू दोस्तों, थैंक यू, थैंक यू। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू वेरी मच।